Important question applied nutrition and dietetics and बायोकेमिस्ट्री फॉर ABMU एक्सटर्नल एग्जाम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट वाइज कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एक्सटर्नल एग्जाम में हेल्पफुल हों। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, जिसमें कि आपका जो डेफिनेशन एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की जो आपकी डेफिनेशन है और फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी आपका ABM को जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप एक बार आपको डेफिनेशन एंड आपको हेल्थ की और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, बट इसमें जो आपको याद करना है वो आपको यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो आपका याद करना है टॉपिक। देन आपका न्यूट्रिएंट में आ जाइए, तो आपको न्यूट्रिएंट में माइक्रो और मैक्रो और आपके जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपको इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फूड ग्रुप में आपको फूड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनिट में आप इतना रीड कर लीजिए। देन आपका जो सेकंड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें आपको RDA याद करना है। RDA यानी आपका रिकमेंडेड डेली अलाउंस, एंड आपको यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन एंड आपको डाइटरी सोर्स, तो आपको ये याद करना है। और यहाँ पे आपको BMR याद करना है, बेसल मेटाबॉलिक रूट, और फैक्टर अफेक्टिंग BMR, और आपका यहाँ पे KCL यानी आपका यूनिट ऑफ कैलोरी। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी है ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड कार्बोहाइड्रेट में आपको डाइटरी सोर्स एंड फंक्शन और आपका RDA लर्न करना है सेकंड यूनिट में। नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है प्रोटीन, तो प्रोटीन में आपका कंपोजिशन आपको याद करने हैं एंड आपका फंक्शन एंड आपके एसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एसेंशियल एमिनो एसिड है एंड आपको प्रोटीन के फंक्शन पता होने चाहिए एंड आपका डाइटरी सोर्स। न्यूट्रिशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको RDA और डाइटरी सोर्स तो मैंडेटरी याद करना ही है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिशन में। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है फैट, तो फैट में आपको क्या करना है, फैट में आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो आपके फैट के टाइप हैं वो आपको लर्न करना है, कैलोरिक वैल्यू एंड फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे फैट एंड फैटी एसिड और RDA। इस यूनिट में आपको सारा ही कुछ याद करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा है तो आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट है विटामिन, तो विटामिन में सिंपली आपको विटामिन के फंक्शन पता होने चाहिए, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन पता होने चाहिए। और इसमें से जो आपके विटामिन में जैसे कि B1 है, तो B1 के जो आपको 8 बी में जो बी के सब डिवीज़न होते हैं वो आपको नाम उनके पता होने चाहिए। एंड यहाँ पे फंक्शन और डाइटरी सोर्स, तो विटामिन जैसा कि इसमें क्या है क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल आपको विटामिन पता होने चाहिए। विटामिन B के जो 8 कॉम्प्लेक्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और आपके डाइटरी सोर्स आपको पता होने चाहिए। विटामिन में आपका इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स, तो आपको मिनरल्स में क्या लर्न करना है, आपको मेजर और आपके जो माइनर मिनरल्स पता हैं जो आपको मेजर और माइनर मिनरल्स आपको पता होने चाहिए। एंड फंक्शन डाइटरी सोर्स आपको यहाँ पे लर्न करना होगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट से आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल और स्टेप्स पता होने चाहिए, फूड ग्रुप गाइड और जो आपके बेसिक 4 फूड ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे RDA की डेफिनेशन, लिमिटेशन एंड आपका यूजेस पता होने चाहिए आपको। इस यूनिट में इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज डिसऑर्डर, जिसमें कि आपके न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी में क्या क्या डिफिशियंसीज अराइज होंगी, जिससे कि आपके डिसऑर्डर आपको रीड करने हैं। जैसे ही आपका PEM है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपको लर्न करना है। चाइल्ड ओबेसिटी यहाँ पे है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एक बार बेसिकली यानी सुपरफिशियली एक बार देख सकते हैं, बट यहाँ पे PEM जो आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डिफिशियंसीज, विटामिन डिफिशियंसीज में आप यहाँ पे विटामिन B से या आपके विटामिन C से जो डिफिशियंसीज हैं वो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनरल डिफिशियंसीज, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट आपका है यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और आपका विटामिन से जो डिफिशियंसीज होती हैं वो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे थेराप्यूटिक डाइट, तो थेराप्यूटिक डाइट का आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए एंड आपकी फीडिंग टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए। टोटल आपकी 2 फीडिंग टेक्निक होती हैं, एंट्रल और पेरेंट्रल, तो वो आपको यहाँ पे लर्न करने, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल थेराप्यूटिक डाइट के और आपके फूड जो आपके फीडिंग टेक्निक। और इसमें डाइट एंड डिजीज़ में आप एक डायबिटीज़ का यहाँ पे
डाइट याद कर लीजिए, एंड यहाँ पे आपका हेपेटिक डिसऑर्डर याद कर लीजिए, एंड आप ये डायरिया यहाँ पे याद कर लीजिए, और प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो आपकी डाइट होती है वो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। तो टोटल इस यूनिट में इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है आपका कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप यहाँ पे PFA लर्न कर सकते हैं, फूड स्टैंडर्ड याद सकते हैं, एंड आप फूड सेफ यानी सेफ फूड हैंडलिंग एंड स्टोरेज फूड यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, एंड यहाँ पे आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट यूनिट है आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, एंड यहाँ पे न्यूट्रिशनल एजुकेशन, और यहाँ पे FFQ। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यूनिट है, ये यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स। तो इसमें जो नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है इंडिया में वो क्या है, तो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसा कि इसमें ICDS प्रीवियस ईयर आया था, तो ये आप याद मत कीजिए, इसके बदले आप मिड डे मील याद कर सकते हैं, या फिर आप जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम और आपका होता है यहाँ पे जो आपका वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो सिंपली आप इस पर एक मिड डे मील कर लीजिए और अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ICDS आया था, तो इस बार चांसेस नहीं है कि वो आएगा, बट आप मिड डे मील और एनीमिया मुक्त कर लीजिए, इनमें से कोई भी एक आपको देखने को मिल जाएगा। और सुपरफिशियली आप यहाँ पे वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम को भी यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे एक बार इसको भी सुपरफिशियली पढ़ लीजिए, आयोडीन डिफिशियंसीज डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी में आपको डेफिनेशन और जो आपके फूड सेफ्टी के कंसिडरेशन एंड मेजर्स पता होने चाहिए। 5 की टू सेफर फूड इस यूनिट से थोड़ा कम आता है, पर एक बार आप इसे सुपरफिशियली भी लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पे लिख सकें। तो 5 की टू सेफर फूड आपको, एंड फूड स्टोरेज एंड हैंडलिंग, ये भी आप ऊपर के यूनिट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। तो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन आपके एक ही एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सेक्शन A और सेक्शन B में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, एंड आपको यहाँ पे 2 कॉपी मिलेंगी, जिसमें कि एक में आपको बायोकेमिस्ट्री करना होगा एंड एक में आपको जो आपका न्यूट्रिशन करना होगा। जो आपका बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपको डायबिटीज़ पता होना चाहिए, डायबिटीज़, एंड जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए। और इसमें इन्वेस्टिगेशन है, तो डायबिटीज़ का इन्वेस्टिगेशन भी आप याद कर लीजिए, जिसमें आपका मिनी GGT और एक्सटेंड GTT आपको पता होना चाहिए, और हाइपोग्लाइसीमिया। ऑलमोस्ट ये यूनिट पूरा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पूरा ही याद कर लें, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे लिपिड में आपका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन याद करना चाहिए, आपको क्या याद होना चाहिए। और आपका जो आपके मूफा और पूफा जो आपके इसेंशियल फैटी एसिड हैं और ट्रांस फैटी एसिड, वो भी आपको पता होना चाहिए। डाइजेशन और आपका इसमें लिपिड प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, एंड यहाँ पे इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन। तो प्रोटीन में आपको क्लासिफिकेशन प्रोटीन के पता होने चाहिए, एंड आपका डाइजेशन प्रोटीन का इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लर्न कर सकते हैं, एंड लर्न कर सकते हैं। आपको ये करना होगा, जिससे कि आपके इन जो आपके प्रोटीन आता है, आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। एंड आपको प्रोटीन के जो फंक्शन हैं वो पता होने चाहिए, और उसके जो प्रोटीन के टाइप हैं वो भी आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार आ सकते हैं, जिसमें कि आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन और आपका मसल्स डिजीज़, बोन डिजीज़ और प्रोस्टेट कैंसर और लिवर डिजीज़, ये काफ़ी इजी हैं, तो आप इन्हें एक बार में ही सारे रीड कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि टफ है, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, मैंने भी पढ़े थे तो मुझे काफ़ी ईजी लगे, एंड आपको भी ये काफ़ी ईजी ही लगेंगे, एंड आप ईजीली इनको 1 से 2 आवर में लर्न कर सकते हैं सारे को। खाली इसकी वैल्यू आपको ठीक से याद रखनी होगी, किसकी आपकी कितनी वैल्यू होती है नॉर्मल। नेक्स्ट यूनिट है आपका एसिड बेस मेंटेनेंस। तो इसमें आपका pH डेफिनेशन और नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, आपकी AVG में नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए,
जो आपके एसिड बेस डिसऑर्डर में टाइप्स एंड डिसऑर्डर की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हीम कैटाबॉलिज्म, जिसमें कि आपका जॉइंडिस इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट या पैरामीटर एंड नॉर्मल वैल्यू, इसमें आपका रीनल, टाइफॉइड और आपका जो लिवर है ये आपको यहाँ पे लर्न करना होगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका जो इम्यूनोकेमिस्ट्री। इम्यूनोकेमिस्ट्री में आपको एलिसा पता होना चाहिए एंड एलिसा ही इस यूनिट में इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें जैसे है कि आपका LFT एंड जो आपका KFT होते हैं उसकी जो नॉर्मल वैल्यू वगैरह आपको पैरामीटर्स लर्स होने चाहिए, जो आपकी वैल्यू है वो कितनी होती है। एंड अगर आपको भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है जो मेरे से छूट गया है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उनको पिन कर दूंगा जिससे कि और भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो। एंड अपन फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उन्हें एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान सिंह यूट्यूब चैनल।